नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। यूपीएससी सीएपीएफ एससी रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ एससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सीएपीएफ एससी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सीएपीएफ एससी का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सीएपीएफ एससी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी सीएपीएफ एससी 2022 नोटिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, यूपीएससी सीएपीएफ एससी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के 253 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी में यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी सीएपीएफ ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। ये यूपीएससी सीएपीएफ वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कौन सी आर्म फोर्स में कितनी पोस्ट है, इसकी अगर बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में अगर बात करें तो 66 पोस्ट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में यानी सीआरपीएफ में 29 पोस्ट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ में 62 पोस्ट है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी में 14 पोस्ट है और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में 82 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 253 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, उत्तीर्ण कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी आयु में जो छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो सीएपीएफ 2022 नोटिफिकेशन कब आपका जारी किया गया है, 20 अप्रैल 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो यूपीएससी सीएपीएफ एससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 20 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी क्या फॉर्म भरने की 10 मई 2022 यानी 10 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 7 अगस्त 2022 को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी सीएपीएफ एससी एडमिट कार्ड की रिलेटेड के बारे में तो आपका जुलाई के एंड तक आपका एडमिट कार्ड भी आपका जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली इसमें। तो एप्लीकेशन फीस रहेगी इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म ऊपर आ जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ एससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यूपीएससी सीएपीएफ एससी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू रहेगा। इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा यूपीएससी सीएपीएफ का उसके बारे में। तो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी और इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें आपकी 2 पेपर होंगे, यानी एक पेपर में आपके 2 पार्ट होंगे। पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल और मेंटल एबिलिटी का रहेगा, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 250 नंबर का होगा। पेपर सेकंड आपका रहेगा जनरल स्टडी
ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 नंबर का होगा। तो टोटल 450 नंबर का आपका क्या पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों टाइप का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी पेपर फर्स्ट में लागू होगी, यानी पेपर फर्स्ट में सिर्फ आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है यानी किसी विशेष प्रश्न के लिए उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न के लिए कोई कटौती नहीं होगी। पेपर सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ किसमें है, पेपर फर्स्ट जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसमें रहेगी, और पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो यूपीएससी सीएपीएफ का आपका सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट का जनरल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो इसमें रहेगी एनालॉजी, अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, सेप्टिकल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस और रैंकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये होगा आपका सिलेबस हो गया। इसके बारे में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाए उसके बाद आपका पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा। पेपर सेकंड में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट ए में क्या क्या आएगा, एसे ऑन टॉपिक लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एस्पेक्टली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यू एंड एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित आप क्या इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पार्ट बी में क्या क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जैसे कि पैसेज हो जाएगा, पैसेज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर और अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होगा, जो सेकंड स्टेज होगी आपकी, तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसमें 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में मेल कैंडिडेट को पास करनी है और 18 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को पास करनी होगी। फिर उसके बाद आपका इवेंट होगा 800 मीटर रेस का, जो कि मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप आएगा, लॉन्ग जंप में 3.5 मीटर का होगा और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 3 मीटर का होगा और 3 चांस ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा हाई रहे, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग रहेगा वही आपका कैच में काउंट किया जाएगा। इसके बाद आपका शॉर्ट पुट होगा, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगा, 4.5 मीटर का आपका कैच में शॉर्ट पुट है वो होगा, और जो गोला होगा आपका वो 7.26 किलो का रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आपका फिजिकल पास हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जब आपका इंटरव्यू पास कर लोगे तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी यूपीएससी सीएपीएफ की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें रैंक वाइज आपकी सैलरी रहेगी, सैलरी रैंक वाइज रहेगी। जिसमें अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो पे स्केल आपका 2,25,000 रुपए के आसपास रहने वाला है। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो 1,82,200 रुपए से लेकर 2,24,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। इंस्पेक्टर जनरल की अगर आप रैंक लाते हो तो 1,44,000 रुपए से लेकर 2,18,000 रुपए आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की अगर बात करें तो 1,31,000 रुपए से लेकर 2,16,700 रुपए आपकी सैलरी इसमें दी जाएगी। सीनियर कमांडेंट की अगर बात करें तो 1,23,000 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। पे बैंड आपका 4 रहेगा। इसमें कमांडेंट की अगर रैंकिंग लाते हो तो आपकी सैलरी 78,800 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। पे बैंड आपका इसमें 3 रहेगा। डिप्टी कमांडेंट की अगर बात करें तो 67,700 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और 2,08,700 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। पे बैंड आपका इसमें भी 3 रहेगा। असिस्टेंट कमांडेंट की अगर बात करें 56,100 रुपए से आपकी शुरू होगी सैलरी और 1,70,500 रुपये आपकी
सैलरी रहेगी और पे बैंड आपका इसमें 3 रहेगा। तो इस तरह से आपकी क्या इसमें इंक्रीमेंट होता, स्टार्टिंग की पोस्ट आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की रहेगी, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट की होगी। तो इस तरह से क्या ये आपकी पोस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने यूपीएससी सीएपीएफ एससी का नोटिफिकेशन जारी किया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी सीएपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सीएपीएफ की सैलरी क्या होगी, यूपीएससी सीएपीएफ का सिलेबस क्या होगा, यूपीएससी सीएपीएफ की जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी सीएपीएफ एससी नोटिफिकेशन 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप जब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन देखा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।